शास्त्रों में ये बताया जाता है कि जिस प्रकार 12 महीनों में 4 सालों में जो आता है पुरुष अधिक मास, वो मल मास अभी गया भी था भी आया था, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये 12 मासों में ये जो कार्तिक महीना है ये भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसमें सबसे ज़्यादा फेस्टिवल रहते हैं। और कहते हैं भगवान 4 रात्रि पे कभी भी नहीं सोते हैं। ये कोई जानता है 4 रात्रि पे कब कभी नहीं सोते हैं? वो 4 रात्रि हैं। एक तो जन्माष्टमी की रात को भगवान कभी भी नहीं सोते हैं। एक आती है शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात को जब कार्तिक महीना स्टार्ट हुआ उस दिन भगवान नहीं सोते हैं। और तीसरा तीसरा जब लक्ष्मी, हाँ, दिवाली वाले दिन किसका लीला हुआ था, कोई जानता है? दिवाली वाले दिन किसका लीला हुआ था? हाँ, दामोदर लीला हुआ था। सुबह सुबह 5:42 से लेकर 8:10 के बीच में सुबह सुबह यशोदा मैया 3 बजे उठी थी। तो उसी से रिलेटेड ये घटना है पूरा। लेकिन देखो हम सनातन धर्म लोग नहीं जानते, तो इसीलिए तो और तीसरा उस दिन शादी भी हुआ था लक्ष्मी जी का और किसका, क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान का। जब समुद्र मंथन का लीला हुआ था, जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और शरद पूर्णिमा वाले दिन ही लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो वैसे तो 12 कारण आते हैं दामोदर मास के, जो मेन कारण है। फिलहाल अभी समय नहीं है, तो मेन अभी 3 हो गए। और दामोदर लीला जिस दिन यशोदा मैया ने इनको सुबह बांधने का प्रयास किया था और बांधा भी था और भगवान खुद बनना स्वीकार किए थे, उसी दिन रात को भगवान सोए नहीं थे। तो दिवाली वाली रात को कभी भी भगवान सोते नहीं है। और चौथा, जब प्रबोधनी एकादशी आती है, जिस दिन जिसका ब्रह्मा जी और क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ब्याह हुआ था और ब्रह्मा जी ने करवाया था, उस दिन भी भगवान सोते नहीं है। और उस दिन तुलसी मैया का, और पद्म पुराण के अंदर बताया गया है कि तुलसी मैया का और भगवान कृष्ण का, वो विष्णु का उस दिन विवाह हुआ था, शालिग्राम का। तो ये 4 रातों को भगवान सोते नहीं है। तो कार्तिक मास में देखिए 3 तो कार्तिक मास में आ जाते हैं, इसलिए इस मास की महिमा बहुत अधिक बताई जाती है। इसमें गोपाष्टमी, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे आचार्यों के भी तिरोभाव, आविर्भाव वगैरह बहुत सारे आते हैं। तो इसीलिए इसको स्पेशली, बहुत स्पेशली बोला जाता है। और कार्तिक महीना जो यशोदा मैया की, ये राधा रानी की मैया का क्या नाम था? कीर्तिदा। और उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा था? कार्तिका। इसलिए इस मंथ का नाम भी कार्तिका है। ये राधा रानी को मंथ बहुत प्रिय है। तो इसीलिए इस मंथ में जो कोई भी पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान को, एक श्लोक आता है, कहते हैं अगर 11 मासों में आप भगवान का भजन करोगे तो उसमें क्या रहेगा, आपको नियम कानून, हर चीज का पालन, शब्द का उच्चारण, समय का ध्यान, हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कार्तिक मास में, जैसे भी आप दीवा दिखा रहे थे, जैसे अभी कार्तिक मास में आप महीना दिखा रहे थे, अभी दामोदर मास को, ये दामोदर जी का पिक्चर दिख रहा है बीच में सभी को। ये भगवान कृष्ण का जो ओखली से बांधा जा रहा है, एक सेकंड। तो एक श्लोक आता है पद्म पुराण में ही, मंत्रहीना क्रियाहीनम शोचहीनम जनार्दने सुरक्षण संपूर्णता जाति कार्तिकेय दीपदांतः। मतलब ये कोई मंत्र इस महीने में, अगर कोई मंत्र का सही ढंग से उच्चारण भी नहीं कर पाता है, अगर भले ही उसकी क्रियाएं जैसी मर्जी हैं, पापी धापी किसी भी प्रकार का धर्मी व्यक्ति है, और अगर शोचितम, अभी कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए बहुत सारी पवित्रता चाहिए होती है ना, लेकिन कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन इस महीने में स्पेशली फिर भी, लेकिन जैसे सभी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं हम सब डिवोटीज जानते हैं कि फिर भी इस्कॉन में मान लो माला जप करना है या भगवान का कुछ विग्रह सेवा करना है या कुकिंग करनी है, तो हमें हर समय स्नान करना पड़ता है। लेकिन इस महीने में अगर कोई शोचहीनम, अगर अपवित्रता का पालन करता है, और जनार्दन है, अगर भगवान जनार्दन कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान बाल रूप में, जो गोलोक धाम में भी लीला नहीं होती है, जो भगवान स्पेशली कृपा करने के लिए इस धरा धाम पर राधा रानी के साथ आते हैं, तो वहां पे सुरक्ष संपूर्णता जाति
लेकिन इन सब कार्यों को अगर भगवान की पूजा किस प्रकार की जाती है? भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार, फेस पे 3 बार और पूरी बॉडी पे 7 बार। अगर कोई करता है कार्तिक महीने में दीपदान तो उसको धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। तो ये किसकी कृपा है? स्पेशली सिर्फ राधा रानी, क्योंकि पिता से ज्यादा माता दयालु होती है। इसीलिए हम अभी काफी देर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम हरे किसको संबोधित है? राधा रानी का। और कृष्ण किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। अगर हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो कृष्ण भगवान खुश होते हैं, अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा रानी खुश होती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में भी, मध्य में भी और अंत में भी राधा रानी का हम लेते हैं। तो स्पेशली कृपा, अब ये देखिए कृष्ण 4 बार आता है, राम 4 बार आता है, लेकिन राधा रानी का नाम 8 बार आता है। तो हम बहुत गुप्त रूप से एक्चुअल में राधा रानी का ही नाम लेते हैं, जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो इसीलिए कार्तिक महीने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आप अभी 1 हफ्ता रह गया, 27 नवंबर तक रहेगा। तो आपसे सभी के चरणों में प्रार्थना है, आप सभी वैष्णव हैं, क्योंकि आप भगवान का कथा सुनने के लिए आए हैं, दीपदान किए हैं, तो आपके चरणों में प्रार्थना है, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि आपसे प्रार्थना है, प्लीज आप भगवान को एक शाम को दीपक दिखाइएगा, देसी घी का दिखा दीजिए, तिल का दिखा दीजिए, जैसा भी आपका इच्छा करे। तो अभी हम यहाँ मेन आ रहे थे 4 पॉइंटों के ऊपर, सिर्फ 3 से 4 मिनट आपके लूंगा मैं। तो सब धातु का मतलब क्या है? कि भगवान यशोदा मैया से क्यों बनना स्वीकार किए। तो पहला कारण क्या है? जब यशोदा मैया की लीला सब लगभग सब जानते ही हैं। जब यशोदा भगवान कृष्ण मटकी फोड़कर मधानी से मारा भी कहाँ? नीचे, क्योंकि अगर ऊपर से मारूंगा तो माखन नहीं गिरेगा, दूध नहीं गिरेगा, उन्हें नीचे से मारा ताकि सारा का सारा बिखर जाए। ये लीला देखकर यशोदा मैया बहुत खुश हुई। पहले तो उनको गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने आकर देखा ये दृश्य, क्योंकि कारण कहाँ गई थी? वो दूध उफाने मार रहा था, उबल रहा था। तो जैसे उसको उतारने के लिए गई और आकर क्या देखा? आजकल के बच्चे आप जानते कैसे होते हैं, लेकिन भगवान की वो इस दृश्य को देखकर हंसने लगी। बोली कितना बुद्धिमान है, तोड़ा भी है तो नीचे से तोड़ा है, ऊपर से नहीं तोड़ा है। ये जानता है कि इसको करना क्या, सच में बुद्धिमान। फिर उसके बाद उनके ऊपर अपनी लीला करने के लिए भगवान, क्योंकि सब भगवान का प्लानिंग होता है, भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हमें भगवान फ्री विल दिए हैं। जैसे अभी कुछ लोगों को माता जी ने शायद इन्वाइट किया होगा, तो कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। हमारे पास फ्री विल है, हम आए या ना आए, हमारे जहाँ जिस फ्री विल को जहाँ पे यूज करेंगे वैसे हमारा नेक्स्ट कर्म बनेगा। क्योंकि भगवान गीता में क्या बताते हैं? यम यम वापि समन भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तम तामेति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। जो व्यक्ति श्री त्यागते समय जिस भाव का समन करता है वह निश्चित रूप से स्थिति को प्राप्त होता है। तो हमारी कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चेतना में रहें। तो इसलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में ये दुर्लभ मानव जन्म सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है जो भगवान के बारे में जान सकता है। तो सब मातु का मतलब जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण अब ये काली सारा करके तो चले गए, लेकिन जब वो दूध और दही बिखरा तो उनके पैरों के निशान, वो जहां जहां भागे उनके पैरों के निशान पीछे पीछे भागे। तो यशोदा मैया क्या कर रही है? उसके पैरों के निशान को देखते देखते उनके पीछे गई। और जैसे भगवान क्या कर रहे हैं, शायद सभी ने पिक्चर देखा भी होगा, भगवान कृष्ण आगे भाग रहे होते हैं, यशोदा मैया पीछे लाठी दिखा रही थी और भगवान ऐसे देख रहे होते हैं। भगवान ऐसे क्यों देख रहे हैं? कि भगवान ये देख रहे हैं कि मुझे बांधने वाला कौन आ गया। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि भगवान को कभी भी बहुत बड़े बड़े योगी सिद्धि महात्मा गंधर्व कोई भी देवी देवता इनवेस भगवान को नहीं बांध सकता। तो भगवान ने क्यों बांधना स्टार्ट किया? अरे माता, ये तो मेरी माता है, अच्छा ये मुझे बांधना चाहती है, अब मैं बनने के लिए स्वीकार, मतलब कि बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन होगा नहीं जल्दी, लेकिन हो जाऊंगा। तो लेकिन इसीलिए पहला हमारे साथ कंडीशन क्या है? हमें भगवान के साथ संबंध बनाना होगा। पहला कंडीशन क्या है? जब तक अगर भगवान के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाएगा, 5 प्रकार के संबंध होते हैं। तो एक होता है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो जब तक भगवान के साथ कोई अगर रिलेशन संबंध नहीं बनाएगा तब तक भगवान उसको कभी वो व्यक्ति कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। ये 101% 100% बताया गया शास्त्रों में, नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमें भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार यशोदा मैया हर समय भगवान का चिंतन करती थी, उनका, क्योंकि संबंध में क्या होता है?
जैसे आप सब मैरिड ही हैं, तो मैरिड में क्या होता है, पत्नी को पति की चिंता रहती है या बच्चे की चिंता रहती है, हर समय रहेगा उसका ऑटोमेटिकली। ऐसे ही हमारा भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, तो कई माताएं बोलती हैं कि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो एक छोटा सा बालक है 5 साल का, मान लीजिए अगर वो अपना टिफिन स्कूल से घर भूल गया, तो माता क्या करेगी? माता के घर का कुछ काम नहीं करेगी, पति भी चला गया, स्कूल भी दूर है, तो क्या करेगी बताइए? माता उस टिफिन को सोचती रहेगी लेकिन घर का काम भी करेगी। माइंड में क्या चल रहा है सारा दिन कि वो जब तक बच्चा नहीं आया, अरे बच्चा टिफिन घर भूल गया, पता नहीं कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, लेकिन काम सारा कर रही है। तो उसी प्रकार भक्ति भी ऐसी है, हमें चिंतन भगवान का करना है लेकिन कार्य किसका करना है? संसार का। जिस प्रकार गोपियां भी, तो इसमें पहला क्या बताया गया, हमें भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। और दूसरा क्या, शिविन गत्राया वृथा विश्रम के कारण पसीने से लथपथ। जब कोई, अब यशोदा मैया जब भाग रही थी तो वो अपने एक्चुअल में वास्तविक स्वरूप को भी भूल गई, क्योंकि हम कभी जब हम कंफर्टेबल होते हैं ना, हम तभी कोई चीज़ कर पाते हैं। लेकिन यशोदा मैया सुबह से उठी हुई है, उसके बाद इतना काम भी है, क्योंकि दिवाली का दिन है, बच्चे के लिए बहुत सारा मिठाई बनाना है, बहुत सारा कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के सारे कर रही हैं। तो उसमें बहुत सारा और भी कंसेप्ट था, मैं सोच के आया था, लेकिन अभी समय नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। तो लेकिन उसमें क्या कारण भी था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारा दिन चिंतन करते करते उनके मन में क्या आया कि इतना परिश्रम करके कि मैं भगवान को के लिए कुछ कुकिंग करूं। तो उन्होंने पूरा प्लानिंग भी किया, पूरा प्रयास किया। थोड़ा बस तो उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया ने सारा का सारा अच्छे से। अभी देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर हम कंफर्ट ना हो ना, तो हम यात्रा पे भी जाना पसंद नहीं करते हैं, अपना भजन भी छोड़ देते हैं, अपनी भजन क्रिया भी छोड़ देते हैं, कथा को भी छोड़ देते हैं, हम अपना कंफर्ट जोन चाहते हैं। लेकिन यशोदा मैया अपने कंफर्ट जोन में नहीं थी, क्योंकि सुबह से उठी थी, थकी हुई थी, इसी कारण उसका गजरा भी खुल गया। जो मालती के फूल होते हैं वो एकदम बिखर के नीचे गिर गए, पूरा पसीनो पसीन हो गई, लेकिन तब भी भगवान को उसी उत्साह से पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, और इस कारण अपने सब कुछ भूल गई। इसीलिए भक्त के लिए स्थिति आती है कि कभी भी भक्त को, अगर भक्त अपने कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट जोन को देखता है, अपने इंद्रिय सुख को देखता है, अपनी फैसिलिटी को देखता है, तो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमें भगवान के लिए एकदम ऐसा करना पड़ेगा जिस प्रकार हम अपने बीवी और बच्चों की सेवा करते हैं। आप में से कोई भी बताइए कि आज तक हमारी सेवा से क्या कोई प्रसन्न हुआ? हमारा पति, हमारा बच्चा या कोई भी XYZ। इस सेवा को क्या बताया गया, जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को दूध पिला रही है, तो यशोदा मैया भी भगवान कृष्ण को दूध पिलाकर बहुत प्रसन्न हो रही हैं, और भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पे भक्त भी खुश हो रहा है और भगवान भी खुश हो रहे हैं, और अनंत प्रेम हो रहा है, अनंत को। और उसके कारण आप देखो, जब यशोदा मैया गई तो उसमें क्या हुआ, उनको गुस्सा भी आ गया, इसी करके, क्योंकि प्रेम में थोड़ा वो हुआ ना। तो इसी करके आप देखिए, आप अपना घर की कंडीशन में कितना प्रेम, कितना हम कई बार पति भी बोलता है, प्रहलाद महाराज जी 6ठे स्कंद में बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गधे और बैल की तरह परिश्रम करता है, लेकिन पत्नी उसको क्या बोलती है, बच्चे क्या बोलते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उसने अपना पूरा लाइफ दे दिया, पूरा जीवन दे दिया, लेकिन उसी स्थिति में ही पत्नी भी कहती है पति से कि तुमने मेरे लिए किया क्या। पति भी यही कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया बताओ। उसने अपना पूरा लाइफ दे दिया, माता जी ने पूरा अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना सरनेम चेंज कर उस घर में रह रही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पे प्रेम नहीं है। और बच्चे भी क्या बोलेंगे, प्रेम नहीं है। तो एक्चुअल में इस संसार में जो प्रेम है वो बिंदु के मात्र है, और जो भगवान के संसार में प्रेम है, भगवान के आध्यात्मिक जगत में, वो सिंधु के समान है। अब आप ये सोच लीजिए, सिंधु वाला प्रेम चाहिए या बिंदु वाला प्रेम चाहिए, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। जब आप भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान आपके घर की व्यवस्था भी सब ठीक करेंगे, क्योंकि बुद्धि कौन दे रहा है, भगवान। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में बहुत सारा देखा है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं करते हैं, हमें हमारे से ज्यादा भगवान को चिंता रहती है, ये बहुत बार मैंने नोट किया है। तो
भगवान ने क्या किया, वृथा परिश्रम के द्वारा। तो हमें भगवान के लिए मतलब परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए, अपने को इंद्रिय सुख में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार का जितने भी इंद्रिय सुख हम करने में इन्वॉल्व होंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। क्योंकि संसार को क्या बोला गया, कर्म बंद फांस। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने इर्द गिर्द जाल बुनती है ना, और उसी के बीच में एक दिन क्या करती है, प्राण त्याग देती है। सभी के घर में देखा है ना, वो मकड़ी होती है और कहाँ पाती है, वो जाले में। हमारा भी गृहस्थ आश्रम ऐसे ही है, तो छोड़ना नहीं है। माता जी से पूछ लेना, बाकी सब माता जी से जानते। देखो जैन फैमिली में है माता जी, लेकिन तब भी इतना अच्छे से भक्ति कर लेंगे। तो भगवान गीता में बोलते भी है 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषाम सस्ताम भस्ताम प्रतिपूर्वकम दधाति बुद्धि युगम तम येन माम प्रत्यजे। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं अंदर से ज्ञान प्रदान करता हूँ। अब उसको डीलिंग करनी आ जाएगी किस प्रकार चलना है। इसीलिए हमारे साधु लोग क्या कहते हैं, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में हमारा कभी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम संसार से हारेंगे नहीं, तब तक भगवान को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सच मायने में आप सब जानते हैं, इस संसार में हम हारे हुए हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं है कि हारेगा सारा खाटू श्याम हमारा, हमें वहां नहीं जाना है, हमें यहाँ दामोदर के उसमें आना है, क्योंकि वो भी इन्हीं के भक्त हैं। कहीं आप सोचो रहे खाटू का भी कृष्ण है तो सब कुछ देगा। भगवान कृष्ण भगवान ही दे सकते, उसका लीला अलग है, होता तो मैं समय बताता। तो तीसरा कारण क्या है, तीसरा भगवान, ये देखिए दृष्टवा प्रिशम। अभी देखो दृष्टवा इतना महत्वपूर्ण शब्द है। दृष्टवा शब्द धातु, सबसे पहले शब्द भगवान कृष्ण ने क्या देखा, बाल रूप में। और भगवान उस समय कितने साल के थे, सिर्फ 3 साल 2 महीने के बस। अभी इतना सब अलग देखो। तो सब मातों का मतलब अपनी माता दृष्टवा परिश्रम करते हुए देखा, पूरा अपना शरीर का शुद्ध बुद्ध भूल गई। तीसरा क्या बताया, दृष्टा परिश्रम। जब व्यक्ति परिश्रम करते हैं, परिश्रम श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, और परि का मतलब होता है पूर्ण, एकदम पूरा डेडिकेट होकर अच्छे से कोशिश करना। कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से मेहनत करेंगे। घर में मान लो किसी का फोन आया, प्रभु आपको वो एक बुक बोला था ढूंढने के लिए, मिला? हाँ मैंने प्रयास तो किया लेकिन मिला नहीं, हमने एफर्ट तो किया नहीं, मिला नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। हम जब तक, अभी बताया जाता है शास्त्र में, मान लीजिए अगर कोई 16 माला जप करता है, लेकिन अगर कोई टफ कंडीशन में है, वो मात्र 4 माला जप करता है, तो वो उससे अच्छी माला जप कर रहा है। क्योंकि भगवान कभी भी काउंटिंग नहीं देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं, भाव। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है, भाव से जो मुझको बजे तो भस से बेड़ा पार है, भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से जो मुझको एक फूल दे तो वो भी मुझे स्वीकार है। तो सब भाव, इसलिए कलयुग में लोग दिखाते सेंटिमेंटल वाला भाग है। कहते हैं ना कलयुग में कलयुग भाव का अभाव है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। हमें सेंटिमेंटल वाला भक्ति नहीं करना, लड्डू गोपाल को लिया और जा रहे ट्रेनों में धक्के खाते हुए। प्रैक्टिकल वाला, डिवोशनल सर्विस वाला दिखना चाहिए वो। तो परिश्रम का मतलब भगवान के लिए परिश्रम करके ये कार्य करना। तब भगवान आके क्या बोलते हैं, कृष्ण कृपया आशीष सब बंधने। तब भगवान श्री कृष्ण ने बंधना स्वीकार किया। आप बताओ भगवान कृष्ण कब बंधेंगे, जब हम शरणागति करेंगे। तो इसमें 2 बातें हैं, कहते हैं एक प्रयास एक कृपा। जब भगवान ने कृपा की, लेकिन कृपा कब की, जब व्यक्ति अथक प्रयास करता है। तो वृंदावन में शायद सभी गए होंगे, वृंदावन गए सभी, तो वृंदावन में बंदर ज्यादा होते हैं। अभी प्रयास, और आपको उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, प्रयास और कृपा का। तो बंदर क्या करते हैं, बंदर माता की पीठ के ऊपर बैठते हैं, और वो क्या करते हैं, एकदम पकड़ के रखेंगे, एकदम, माता नहीं पकड़ेगी ना पिता पकड़ेगा, वो एकदम पकड़ के रखेंगे। अभी माता एक डाल से एक डाल, दूसरे डाल, तीसरे डाल, चौथे डाल, 5वें डाल, लेकिन वो पड़ा, क्योंकि अगर उसको क्या है, अगर छोड़ा तो गया। इसीलिए हमें क्या है, भगवान को अच्छे से पकड़ना है। और दूसरा कृपा का एग्जाम्पल क्या है, बिल्ली। जिस प्रकार बिल्ली अपने मुंह में बच्चों को डालती है, तो उसको कितना स्मूथली होता है, एकदम नाजुक नाजुक एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे। शायद आपने देखा भी होगा जब बिल्ली या कुत्ता अपने बच्चे को, लेकिन वही दांत जब उसके लिए चूहे के लिए यूज करती है, तो क्या करती है, तो उसी समय खा जाती है एकदम। तो इसीलिए प्रयास, कृपा का मतलब क्या है कि भगवान अपने कृपा करके अपने जीव के लिए पूरा का पूरा सुविधा करके बैठे हैं, लेकिन पहले हमें करना है, तब भगवान फिर। क्योंकि एटीएम में भी जाते हो ना, एटीएम पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सप्लाई आती है ना। इसलिए पहले अप्लाई करो फिर सप्लाई। हम बोलते हैं भगवान पहले सप्लाई दे दो, अप्लाई कर देंगे, अभी तो जीवन पड़ा है, भगवान क्या दिक्कत है। तो सभी से प्रार्थना है, कुछ बुरा मत मानेगा, थोड़ा टफ लेक्चर मेरा आदत है, मैं सुनता भी
कठोर शब्द हूँ और सुनना भी चाहता हूँ, क्योंकि मीठा ठीक है, मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ, कहीं आपको लगे 15 साल मेरी शादी को हो गई, एक बेटा भी है, लेकिन मेरे को कड़वा सुनने का आता है, क्योंकि कड़वा करेला हमारा खून ब्लड साफ करता है, इसलिए कड़वा सुनेंगे तो भगवान शक्ति जल्दी काट देंगे। मीठा मीठा सुनेंगे ना, क्योंकि देखा है ना, दीमक लकड़ी को अगर लग जाए तो पूरा खोखला कर देती है। इसलिए सभी के चरणों में प्रार्थना है, प्लीज़ कुछ ऐसा मत लीजिएगा कि मैंने ऐसा हैवी क्लास दिया, प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा मुझे अगर मेरे शब्दों से किसी का कुछ गलत लगा हो या कुछ हार्ड लगा हो। ऐसा नहीं छोड़ना है, बस अंदर से भगवान वैरागी कर देंगे। जिस प्रकार कहते हैं ना, खाने का एक एक कोर्स से हमें क्या होता है, शरीर का पोषण होता है, भूख मिटती है और आनंद मिलता है। भागवतम में श्लोक आता है, 10वें स्कंद में आता है ये। उसी प्रकार भगवान का भजन करने से आपको ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा और भगवान का अनुभव भी होने लगेगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान जानते हैं इसको सीधा कैसे करना है। हमें सिर्फ शरणागति करना है, सीधा करने का हम भगवान के, चिंता नहीं करने का ज़्यादा। सिर्फ आपको आचार्य की बात को एज इट इज मानना है, क्योंकि आजकल बहुत सारा फिलोसफी है। इसलिए हमारे सिर्फ में एक लास्ट बात कहना चाहूँगा, हमारे 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं। कौन कौन से? ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आता है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से आता है, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आता है, कुमार संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। ये 4 संप्रदाय बोनाफाइड है। इस संप्रदाय के अंतर्गत जो भी शिक्षा लेगा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वरना बहुत कम चांस, वरना पुनरुपि जन्म, शंकराचार्य कहते हैं पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जनरेशन इहि संसारे बहुदस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के पेट में आना, 9 महीने की गंदगी सहन करना, स्मेल बर्दाश्त करना, फिर निकलना, संसार में अथाह दुख करना। भगवान बोल रहे हैं दुखालय देवी हो शगुनमयी ममाया धृत्या, ये संसार में दुख देने के लिए बनाया, खाते रहो ठोकरें। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, सुख, हम सुख की चाहत में सुख जाएंगे, लेकिन हमें सुख नहीं मिलने वाला। तो बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, बार बार ठोकरें खानी पड़ेंगी, बार बार बीवी बच्चा, कभी इसी होने में कभी इसी होने में। इसीलिए आचार्य क्या बोलते हैं, कृष्ण का भजन करो और निकल जाओ, क्योंकि कृष्ण का एक नाम क्या है, हरि। हरि का मतलब क्या है, दुखों को हरने वाले। सभी को हरे कृष्णा, कोटि कोटि।